जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए सेट लगा रहे हैं। 10 सेट हो चुके हैं कंप्लीट। आज रहेगा सेट नंबर 11वां। और ध्यान रहे, जो हमने अभी तक सेट किए हैं वो 2017 में जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई थी, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे, वो सारे सेट कंप्लीट हुए थे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 वाले। जैसे 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते थे, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के 2020 के प्रीवियस ईयर सेट। तो आज का पहला सेट रहेगा, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। सेट नंबर 11वां रहेगा, पर ध्यान रहे यहाँ पे जो 2020 की एग्जाम हुई थी उसका पहला सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में कितने 10 नंबर का कंप्यूटर, और उसके बाद 15 का मैथ्स, 50 का जीके और 25 नंबर का क्या आता है, रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो नंबर स्टार्ट होता है कहां से, 51 से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। पहला क्वेश्चन ये आकृति से दिया गया है, और क्या दिया है इसमें, अगली जो आकृति आनी है यहाँ पे वो कौन सी आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दे क्या पैटर्न चल रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज यहाँ वाला बीच वाला कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया है क्या, ये सर्कल, ठीक है। और वैसे के वैसे अब हमें यहाँ पे करना है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और जो यहाँ वाली आकृति है ये वाली, ये यहाँ पे आ जाएगी, पंचभुज यहाँ पे आ जाएगा इसका। और इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, ये यहाँ पे चला गया एरो, और स्टार यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहां पे आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये। अगर हम इसमें देखें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52वां देखें आप, जो कि काय से है, दर्पण प्रतिबिंब से है। इसकी मिरर इमेज बनानी है हमें। क्या बनेगी मिरर इमेज, तो पहले खुद से करना है हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना है। ये यहाँ पे मिरर लगा है, तो कैसे बनेगा ये 1 ऐसे होगा इधर की तरफ, ये 4 उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से बनेगा। 5 भी उल्टा होगा, ऐसा बनेगा। T एज इट इज आएगा, और C इस तरह से होगा, यहाँ पे विपरीत दिशा में हो जाएगा, उल्टा C ऐसा बनेगा, और R ऐसा हो जाएगा इस तरह से। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। हम ये जो आकृति दी गई है हमें अनकंप्लीट आकृति है, इसको कंप्लीट करना है। अनकंप्लीट आकृति है, अधूरी आकृति है, अधूरी आकृति को हमें पूर्ण करना है। तो सेम इस टाइप से बनना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर हम कौन सी आकृति, ये वाली यहाँ पे फिट कर दें इसमें, तो ये जो डंडा है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये इस तरह से जाएगा ऐसे, और देखो ये लाइन यहाँ पे मिलेगी ऐसे, और ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑप्शन 4 जो है यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें भी ये जो आकृति दी गई है ये अनकंप्लीट है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। यहां पे क्या होना चाहिए, ये इस तरह से लाइन गई है, ऐसी एक लाइन आनी चाहिए इस तरह से, और ये यहाँ पे कंप्लीट ऐसे आना चाहिए, और ये इस तरह से बनना चाहिए। तो अब ये देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल एज इट इज जैसे ही है। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये डाइस से दिया गया है, पासे से। अब पासे में हमें विपरीत बताना है, किसके, 1 के विपरीत। तो यहां पे लगाएंगे हम कौन सी विधि, घूर्णन विधि। घूर्णन विधि क्या होती है, जो कॉमन है
और वैसे भी यहाँ पे क्या है, अगर किसी डाइस में दो संख्या कॉमन मिल जाए, जिस ये एक ही पासे की दो स्थिति है और इसमें अगर दो संख्या कॉमन हो, तो जैसे कि यहाँ पे 6 6 और यहाँ पे 4 4, तो जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत आएगी। मतलब एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन सेकंड ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये जो आकृति हमें दी गई है ये कौन सी आकृति में अंतर्निहित है, किसमें छुपी हुई है, वो हमें बताना है। मतलब सेम ये आकृति हमें कौन सी आकृति में देखने को मिलेगी। तो देखें इसमें कौन सी आकृति में आएगी ये। अगर हम इसको देखें थर्ड वाली आकृति को, तो देखो ये वाली और यहां पे ऐसे इधर, तो सेम ये आकृति इसमें मिल रही है, तो ऑप्शन थर्ड ही क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। इसमें विपरीत पूछा है, उल्टा पूछा है। हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सी आकृति अंतर्निहित नहीं है। ये जो 4 आकृति है इनमें से कौन सी आकृति इसमें नहीं दिखाई देगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये इसमें दिखाई देती है कि नहीं, ये इसमें है कि नहीं। तो देखो यहां पे ये अगर हम देखें, ये इस तरह से है ये वाली लाइनिंग, और ये सीधी लाइनिंग है एक बिल्कुल, और ये इस तरह से गया है, ये ऐसे आई है ये लाइनिंग, और ये इस तरह से घुमावदार मोड़ भी है। तो ये आकृति इसमें निहित है। ठीक है, तो पहला तो आंसर होगा नहीं, हमें बताना है जो इसमें नहीं है वो। तो पहली तो इसमें है। अब देखते हैं अगली, ये वाली। अब देखो ये वाली भी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी स्पष्ट। ये यहां पे अगर आप देखें तो ये वाली सेम आकृति आपको दिखेगी इसमें, ये वाली। ठीक है, तो ये भी है इसमें, सेकंड वाली भी। अब देखते हैं थर्ड वाली इसमें है क्या। वैसे ये जो फोर्थ वाली है ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है यहां पे ये, तो सेम ये आकृति भी दिखाई दे रही है इसमें, ये वाली। परंतु ये अगर इसमें देखें तो ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, ये आकृति इसमें नहीं मिल रही है कहीं भी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये ही इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाली आकृति इसमें नहीं मिलेगी। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो इसमें क्या दिया गया है, वहां संख्या युग्म चुने जिसमें संख्याएं उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार वे संख्याएं अन्य युग्मों में संबंधित है। मतलब यहां पे 3 किसी न किसी प्रकार से सेम गुणधर्म दर्शाते हैं परंतु एक अलग बात दर्शाता है, उसको हमें बताना है। अगर यहां पे हम देखें तो क्या हो रहा है, वैसे 6 का वर्ग और 6 प्लस हो रहा है। यहां पे अगर देखें हम तो 3 का क्यूब हो रहा है और 3 प्लस, यहां पे देखें तो 4 का क्यूब हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। यहां पे 1 का क्यूब 1 प्लस, तो ये अलग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अलग, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहां पे ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। यहां पे वर्ग हो रहा है और वही संख्या उसमें प्लस हो रही है, बाकी सब में क्या हो रहा है, क्यूब होके वही संख्या उसमें ऐड हो रही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्या दिया गया है। ये वेन आरेख से है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने एक बार थ्योरी पढ़ रखी है वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, निम्नांकित वेन आरेख में से वृत्त वेटरों को दर्शाता है। ये जो वृत्त है ये वेटर को डिनोट कर रहा है और आयत स्थायी कर्मचारी को डिनोट कर रहा है। किसको, स्थायी कर्मचारी। और इसके बाद अगर हम बात करें त्रिभुज किसको, शिक्षित लोगों को। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है दी गई संख्याएं उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती हैं। ऐसे कितने वेटर हैं जो शिक्षित है लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है। वो शिक्षित तो है लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है। मतलब ऐसे कितने वेटर बताने हैं, वो वेटर है, शिक्षित है लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है। तो वेटर मतलब इस सर्कल में आना चाहिए परंतु इसके अंदर आयत के अंदर नहीं आना चाहिए, स्थायी कर्मचारी नहीं है। तो वो संख्या 38 आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है जो वेटर में आ रही है और शिक्षित में है। तो ऑप्शन थर्ड में हमें दिया गया है 38 और ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ये फिर से आकृति से क्वेश्चन दिया गया है। दिल्ली पुलिस में लगभग 50% पोर्शन आकृति से आता है। तो देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। देखो यहां पे क्या है, ये जो आकृति है सेम उधर की तरफ चली गई है, और ये यहां पे तो यहां पे इसमें मतलब दर्पण प्रतिबिंब बना है, और ये जो सर्कल है ये यहां से यहां पे आ गया है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ है, सर्कल फिर एक स्टेप दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे घुमा है घड़ी की दिशा में, और ये जो आकृति ये जो यहां पे है ये फिर से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनके एक नीचे की तरफ खसकी है। जैसे यहां पे ऊपर था तो एक स्टेप नीचे आ गई है, और ये जो आकृति थी ये एक स्टेप ऊपर चली गई है। अब इसमें क्या होगा, अगले में जो ये सर्कल है अब यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये जो आकृति बननी है इस टाइप वाली षष्ठभुज वाली, इसमें क्या होगा देख लेते हैं। इसमें क्या होना है, देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब तो बनना है, पर ये एक स्टेप और आगे आ जाएगी। जैसे यहां पे है तो यहां से अब इसमें आ जाएगी, और ये स्टेप एक स्टेप ऊपर बढ़ जाएगी, यहां पे आ जाएगी ये। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 61वां क्वेश्चन डाइस से है, फिर से ओपन डाइस से है। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसको अगर हम फोल्ड करें तो इसमें विपरीत सतह पर क्या आएगा, कौन से y वाले पृष्ठ के विपरीत। और हमें पता है डाइस में, ओपन डाइस में अगर इसको हम वापस फोल्ड करें तो एक फलक छोड़ के विपरीत आता है। R के विपरीत Y होगा, M के विपरीत C होगा, D के विपरीत क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। हमसे पूछा है Y वाले पृष्ठ के विपरीत, तो R बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 62। वाहन का संबंध जिस प्रकार गैरेज से है, मतलब वाहन को गैरेज में रखा जाता है, तो उसी प्रकार घोड़े का संबंध कैसे होगा, अस्तबल से। घोड़े को रखने का स्थान क्या होगा, अस्तबल। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है हमें, जिसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से इनमें से कौन से चिन्ह को हम बदलें कि ये समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर यहाँ पे क्या करें, हम प्लस की जगह पे डिवाइड कर दें और डिवाइड की जगह पे प्लस करें, तो क्या होगा, यहाँ पे 35 बटे में क्या आ जाएगा, ये 35 बटे में 70। और इससे ये आइडिया लगेगा जैसे 1 बटे में 2 आएगा, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पॉइंट में जानी है, तो बराबर के इधर 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला चेक करते हैं हम, डिवाइड को काय में चेंज करेंगे, डिवाइड को चेंज करना है काय में, प्लस में मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में। तो ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को करेंगे काय में, डिवाइड में। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 7 के बटे में 5 आना है, तो पॉइंट में जाएगा, जबकि पॉइंट में तो आना नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड को चेक करके। ऑप्शन थर्ड क्या है, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। तो देखते हैं, ये प्लस जो है इसको चेंज करेंगे हम माइनस में, और जो माइनस है इसको चेंज करेंगे प्लस में। अब करते हैं इसको सोल्व, हम क्या हो जाएगा, ये तो 35 एज इट इज़, यहाँ पे पहले भाग देंगे, कितना बन जाएगा 10, 7 धाम 70, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इनटू में क्या है फिर 5, और ये क्या है प्लस का 20, बराबर में क्या आना चाहिए 5, इधर सोल्व करने पे 5 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 33, और ये माइनस का 5 धाम 50 और प्लस का 20, तो ये कितना बचेगा 20 और 35 कितने हो जाएंगे 55, 55 में से कितना घटाएंगे 50, तो कितना बचेगा 5 इधर 5 इधर। तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो कि इसमें हमें क्या दिया गया है, ये जो शब्द दिया गया है क्या, FLAVOUR को क्या लिखा गया है, VUROLFA।
तो अब यही शब्द इसके ही, जैसे एफ आता है कितने पे 6 पे, एल आता है कितने पे 12 पे, ए आता है 1 पे, वी आता है कितने पे 22 पे, और ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे, और यहाँ पे वी आता है कितने पे 22 पे, ये 21 पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 12 पे, और ये 6 पे, ये 1 पे। तो इन्हीं लेटर को क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दिया। मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उसके उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरह से इसमें जो शब्द अक्षर दिखाई दे रहे थे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा है। तो वैसे ही हम इसको लिखेंगे। क्या दिया गया है, सोडियम। तो यहाँ पे एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे, डी आता है कितने पे 4 पे, आई आता है 9 पे, यू आता है 21 पे, एम आता है 13 पे। तो सबसे पहले तो यू आएगा, यू के बाद इससे छोटा 19 एस आएगा, इसके बाद फिर ओ आएगा, और फिर 13 एम आएगा, और फिर आई आएगा, फिर डी आएगा। तो अब देख लीजिए यू एस ओ एम आई डी, ऑप्शन सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, इसमें भिन्न हमें बताना है। 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक जो अलग है वही बताना है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे जो मॉनिटर है यहाँ पे ये एक आउटपुट डिवाइस है, और बाकी ये माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक तीनों इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66वां हमें क्या दिया गया है, एक उत्पाद 2800 रुपये में खरीदा गया। सीपी कितना है उसका, 2800 रुपये। फिर उसको बेचा गया कितने में, 3200 रुपये में। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 3200 रुपये में। तो अर्जित किया गया लाभ कितना होगा। अगर 2800 में खरीदा और 3200 में बेचा तो लाभ हो गया कितने का, 400 का, जिसको ऊपर रखेंगे। बटे में रखाएगा क्या, सीपी 2800, और गुने में कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 7 28, 7 से 100 को भाग दे देंगे। कितना, 7 कम 7, यहाँ बच जाएंगे हमारे पास कितना, 3। तो 7 चुक 28, फिर कितने बच जाएंगे, वैसे 14 सही में जाएगा दशमलव में। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67वां अगला क्वेश्चन, फिर से जो कि आकृति से दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ये जो आकृति बनी है इस तरह से, अब इसमें यहाँ पे ये सर्कल एक डार्क है। तो अब ये जो डार्कनेस है ये ऊपर बढ़ता जाएगा एक एक स्टेप हर बार, और यहाँ पे एक स्क्वायर बढ़ता जाएगा इसमें। जैसे यहाँ एक स्क्वायर बढ़ गया, अब देखो इसमें फिर एक स्क्वायर बढ़ गया, और ये सर्कल तीसरे स्थान पे डार्क हो गया। अब इसमें क्या होना है, यहाँ पे एक सर्कल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरह से ये 4 तो ये हो जाएंगे इसमें वर्ग, और ये जो डार्कनेस है इनमें सर्कल में कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 पे था, ये चौथे स्थान पे पहुंच जाएगा डार्कनेस। ठीक है, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। पहले ही ऑप्शन है वैसे, ये यहाँ पे 4 वर्ग हो गया है, और ये चौथे स्थान पे पहुंच गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68वां का ऐसे दिया गया, हमें सीरीज से है। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना प्लस हुआ है, 15। यहाँ पे अगर देखें तो देख के ही समझ में आ रहा है 30 प्लस हुआ है। फिर इसमें कितना प्लस हुआ है, 60। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 का डबल कितना होगा, 120। अब यहाँ पे कितना होगा, फिर 240 प्लस होगा। प्लस कर दीजिए इसमें 240, कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 4 5 9, और 2 2 4, 493। ऑप्शन थर्ड इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से हमें सीरीज इससे दिया गया है आकृति से। तो देख लीजिए, इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग से है। वैसे ये पेपर कटिंग फोल्डिंग पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, इस पेपर को इस तरह से इस पे फोल्ड करना है इधर की तरफ, जैसे एक किया है। फिर इसको इधर करना, ये कर दिया। फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है उसमें काट के। तो अब देखो इसको अगर हम फोल्ड वापस खोलें तो इस तरह से ये पूरा पेपर खुल जाएगा।
तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, जैसे ये यहाँ पे सर्कल है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसा बनेगा और ये त्रिभुज यहाँ पे इस तरह से जितनी दूरी पर है उधर बनेगा। अब नीचे फिर क्या बनेगी, वाटर इमेज। जैसे ये त्रिभुज यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज बनेगा उल्टा, ये सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे बनेगा और ये त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा विपरीत दिशा में। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70वां क्या दिया गया है। ये फिर से आकृति से है। अब इसमें हुआ क्या है, ये जो दो आकृति आड़ी है ऐसी, ये सबसे पहले तो एक प्लस का चिन्ह बन गया है और फिर यहाँ पे हुआ क्या है, इसको जैसे ये जो सर्कल है ये यहाँ पे बन गया है और जो त्रिभुज है ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा ऐड हो गया है। अब यहाँ पे इन दोनों में कैसे चेंज हुआ है, ये जो पहले आकृति है उसको तो यहाँ पे रख दिया है और जो बाद में है वो कहाँ पे चली गई है, यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, आप इसको पहले तो प्लस चिन्ह में बना देना है ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ वाली आकृति है ये वाली, ये तो कहाँ पे आएगी, यहीं पे आएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से जो बननी है ये आकृति यहाँ पे बनेगी। अब ये जो यहाँ पे है, जो पहले आकृति थी वो कहाँ पे गई थी, देखो यहाँ पे, इधर यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गई थी। तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो आकृति होगी ये वाली, जो पहले वाली है यहाँ पे, दूसरी वाली, वो यहीं पे रही है और ये यहाँ पे पहुंची है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आकृति है ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी ऊपर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरो, इस तरह से। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। वैसे हमें इसमें पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ही ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, ये यहाँ पे पंचभुज है, ये आकृति यहाँ पे आ गई है और इसके बाद में ये एरो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, ये वर्ग आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये वेन आरेख से दिया गया है फिर से। क्या है, पति, पत्नियां और शिशु। अब वैसे ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये वाला फर्स्ट वाला ही वेन आरेख इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का 72 क्वेश्चन, जो कि कौन से नंबर का होगा, 22वां, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 50 से हमने स्टार्ट किया है। इसमें क्या दिया गया है, वैसे 15 में से अगर 11 घटाएं तो कितने बचेंगे, 4, और 4 के वर्ग में 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 16। 4 का वर्ग करना है और फिर उसका 2 गुना किया है, 4 का वर्ग करके डबल, 4 चुक 16, 16 का डबल 32। यहाँ पे अगर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, ये 5 का। तो 5 का वर्ग करेंगे और उसका डबल करेंगे, 5 हम 25 का डबल 50। तो वैसे यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे अगर हम 42 रखें तो 42 में से 35 गए 7, 7 का वर्ग करेंगे और उसका डबल आना चाहिए। तो 7 का वर्ग 49, 49 का डबल 98, 98 आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्या दिया गया है हमें। ये फिर से आकृति से दे दिया है। देखो क्या है यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4, बाकी सब, और ये एक कर्व एरिया है, 2 कर्व है। वैसे यहाँ पे कितनी है, 3, ये कर्व है 2, यहाँ पे भी कितनी लाइन है, 3 लाइन है। देखो ट्रायंगल बना है, यहाँ पे भी 3 लाइन है, परंतु इसमें कितनी लाइन है, 4। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका अलग है सबसे, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। ये फिर से हमें दे दिया है आकृति से और अलग बताना है कि कौन सी आकृति इसमें अलग होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये 3 किसी न किसी प्रकार से इनमें क्या, एक तो सर्कल दे दिया गया है ये, और एक एक आयत दे दिया गया है। एक आयत डार्कनेस ये दिया है, डार्क, और इसमें ऐसा का ऐसा इसमें भी ये 2 सर्कल दिए हैं,
दो आयत दिए हैं, एक डार्क दिया है, वैसे ही यहाँ पे दिया है, परंतु यहाँ पे ये दो अलग आकृति दे दी है। ये त्रिभुज दे दिया एक नया और एक ये अलग टाइप की आकृति दे दी इसमें। तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देख के ही लग रहा है पूरा डिफरेंट है इनसे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का क्या दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या चल रहा है पैटर्न, कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस हुआ है, और यहाँ देखें तो 3 गुना हुआ है। फिर यहाँ अगर देखें हम तो कितना माइनस हुआ है, ये 4 माइनस हुआ है। 2 माइनस हुआ है, फिर 4 माइनस हुआ है, और फिर कितना गुना हुआ होगा, ये 5 गुना इसका। देख लेते हैं, 5 आम 25 का 5 हासिल 2, 5 नाम 45, 2 47, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें से 6 घटा दो आप, 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस, तो इसका 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 469, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो ये आज की क्लास के हमने कितने 25 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग के। और अगर पर डे आप ये सेट देख रहे हैं जो रीजनिंग का इस पे हम डाल रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको 25 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक मोटिवेशन थॉट है, क्या है, क्या दिया गया है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। जैसे अगर हम पढ़ ही रहे हैं और बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ऐसे कि एक दिन पढ़ लिए फिर 3 दिन का गैप कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है। आपको इतना पढ़ना है कि उसमें उस काम में आपको हद पार कर देना है। तो क्या है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।